हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि बाइनांस में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। बाइनांस में लाइव आपके सामने मैं हर तरह की ट्रेडिंग करूंगा, आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो। फिलहाल बाइनांस में कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइनांस में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक है स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरी है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है? देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें आप यहाँ से कोई सी कॉइन ख़रीदते हैं और उसको अपने पास स्टॉक रखते हैं, और जब मार्केट में उसका रेट बढ़ जाता है तो आप उसको सेल कर देते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो आपकी अर्निंग होती है। लोग यहाँ से एक दिन के लिए ख़रीद के सेल करते हैं, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो चीज़ आप ख़रीदते हैं वो परमानेंट आपके पास मौजूद होती है, जब आप उसको चाहें सेल कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते। आपको वहाँ पे बेट लगाना होती है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी या यहाँ से डाउन जाएगी। अगर मार्केट पे आपने अप की लगाई और डाउन चली गई तो आपका लॉस हो गया, और अगर वाकई में अप चली गई तो आपको प्रॉफिट हो गया। एक तरह का जुआ है। तो यहाँ पे हम दोनों ही ट्रेडिंग को करेंगे और देखेंगे उनको कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है बाइनांस का होम पेज। अगर आपका बाइनांस का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप पहले जाके अपना अकाउंट बनाइए और उसके बाद आपको डिपॉजिट करना है। उसके लिए यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं बाइनांस में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको फेवरेट में आपकी कुछ कॉइन दिख रही होती हैं। हॉट पे क्लिक करते हैं तो ये वो वाली कॉइन्स हैं जो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर जा रही हैं, लोग सबसे ज़्यादा इनमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जहाँ पे अल्फ़ा एक नई लिस्ट ऐड हुई है, न्यू में वो कॉइन्स हैं जो यहाँ पे नई नई ऐड हुई हैं। मोर पे क्लिक करके बाकी की भी आप देख सकते हैं। गेनर में वो वाली कॉइन्स हैं जो अभी मार्केट में सबसे टॉप पे जा रही हैं, सबसे ज़्यादा पंप कर रही हैं। और लूज़र में वो कॉइन्स हैं जो सबसे ज़्यादा लॉस में जा रही हैं, डाउन जा रही हैं। तो यहाँ पे आप ये मार्केट को देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं सीधा मार्केट में चला जाता हूँ। यहाँ पे मार्केट होती है, यहाँ पे कौन सी ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, और जहाँ पे आप कौन सी करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्केट में स्पॉट में USDT सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हम फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए USDSM पे जाएंगे। यहाँ पे ये वाली फ्यूचर मार्केट आपको देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले स्पॉट को समझ लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे फ्यूचर में। स्पॉट में आने के बाद यहाँ पे ये सारी कॉइन्स आपको मिल जाएंगी जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी कॉइन में कौन सी कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपको रिसर्च करना होगा, या उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वो कॉइन आप उठा के अपनी फेवरेट लिस्ट में यहाँ पे रख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे प्रॉम में यहाँ पे अपनी इन्वेस्ट करनी है। यहाँ पे इसका ये ग्राफ होता है। ग्राफ में आप फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे टाइम का ग्राफ दिख रहा होता है। यहाँ पे 15 मिनट का ग्राफ, 1 घंटे का ग्राफ, 4 घंटे का, 1 दिन का, मोर में जाके 1 महीने का, 1 वीक का आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ग्राफ को एनालाइज करने के लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने SAR और मैकेट यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। अभी यहाँ पे नीचे आइए तो यहाँ पे लंबी चौड़ी आपको एक लिस्ट देखने को मिल रही होती है। ये क्या चीज़ है? देखिए, ये वो लिस्ट है जिसमें लोग बाय करना चाहते हैं इस कॉइन को, और ये वो लिस्ट है जिसमें सेल करना चाहते हैं, और ये उनके ऑर्डर लगे हुए हैं। फ़िलहाल मैं ये चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉइन को कैसे हम यहाँ पे बाय करेंगे। बाय और सेल के 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। आपको सिंपली इन पे चले जाना है, किसी पे भी टैप कर दीजिए और यहाँ पे आई एक्सेप्ट। और जहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे कोई कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनकी पॉलिसी को आपको यहाँ पे रीड करना होता है। तो यहाँ पे मैं सभी पे यस लगा देता हूँ और यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये बाय है और ये सेल, सेम वही 2 बटन जो नीचे हमें शो हो रहे थे। तो यहाँ पे भी आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। मार्केट में जो रेट चल रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे नीचे आपको एक लिमिट का बटन देखने को मिल रहा है। अब ये लिमिट का बटन क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे मार्केट पे यहाँ पे सेट होगा। तो मार्केट पे जो ये रेट चल रहा है वही प्राइस पे अभी हम जितनी चाहें यहाँ से ये कॉइन ले सकते हैं। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे $100 की यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है।
या यहाँ पे मैं $50 में ख़रीदना चाहता हूँ, वो अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा। अभी सिंपली मुझे बाय फ्रॉम पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये कॉइन $50 की ख़रीदी जाएगी। तो चलिए यहाँ पे बाय करते हैं। यहाँ पे मैंने बाय फ्रॉम पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑर्डर क्रिएटेड। अभी ये कॉइन $50 की ख़रीदी जा चुकी है। अभी कैसे पता चले कि यहाँ पे कहाँ पे ख़रीदी हुई है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे एक छोटा सा बी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ से हमने इस कॉइन को बाय किया है। और अगर आप वापस आते हैं, यहाँ पे अपने वॉलेट में जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ये कॉइन दिख जाएगी कि ये कॉइन आपने $50 में ख़रीदी है। और इस पर क्लिक करते इसकी बाकी की डिटेल आपको शो होना शुरू हो जाएगी कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जिस तरह भी। अब ये कॉइन मेरे पास हमेशा रहेगी जब तक कि मैं इसको सेल नहीं कर देता। और जब इसको सेल करना होगा, सिंपली मुझे यहाँ पे मार्केट में आना है, यहाँ पे इस कॉइन पे क्लिक करना है और जहाँ पे सेल वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मुझे इस स्ट्रेंथ को फुल कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे 5.57 यहाँ पे ये कॉइन मौजूद हैं, जो कि मैंने $USD दे के ख़रीदी हैं। तो सिंपली सेल वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सेल हो जाएंगी। तो अभी इसको मैं होल्ड करना चाहूँ तो 1 साल के लिए भी कर लूँ, कोई कटौती नहीं होगी, ये हमेशा परमानेंट मेरे पास मौजूद है। अभी अगर ये मार्केट अप होती यहाँ से यहाँ तक चली जाती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। अभी आपको दूसरे तरीके से इसको बाय करना सिखाता हूँ। अभी आपने सिंपली सीखा किस तरह से आप मार्केट में आके इसको बाय करते हैं। अभी यहाँ पे मैं लिमिट में चला जाता हूँ। लिमिट में चले गए, यहाँ पे देखिए लिमिट को सेट करने के बाद यहाँ पे टोटल USDT पे क्लिक करना है और जहाँ पे मान लीजिए मैंने $20 में ये कॉइन ख़रीदनी है, तो यहाँ पे मैं $20 यहाँ पे $20 लिख दूंगा। और जहाँ पे ये कितने में ख़रीदनी है, यहाँ पे अभी जो इसका रेट चल रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 950 कर देता हूँ कि भाई जब 950 पे इसका रेट आए, ऑटोमेटिकली $20 की यहाँ पे ये कॉइन ख़रीदी जाए, चाहे उस दौरान मेरा इंटरनेट चल रहा हो या मैं कोई काम में मसरूफ़ हूँ, ना देख रहा हूँ। तो यहाँ पे बाय फ्रॉम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर क्रिएटेड, लेकिन अभी ये ख़रीदी नहीं गई। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर लगा होगा। अगर ये कॉइन 8.950 पे आती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली $20 की हमारी ये कॉइन ख़रीदी जाएगी। तो अब ये मार्केट को देखिए, मार्केट अभी 987 पे चल रही है। अभी जो ही मार्केट डाउन आएगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और इसी तरह आप यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं कि यहाँ पे सेल पे आके आप क्लिक करेंगे और जहाँ पे अभी मैं चाह रहा हूँ कि जब ये कॉइन यहाँ पे 9 पे जाए, 9.00 आप कर सकते हैं, 9 पे जाए तो यहाँ पे मैंने जो $50 की ये कॉइन ख़रीद रखी थी उसमें से $30 की यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अभी आप देखिए यहाँ पे ये भी ऑर्डर लग चुका है और ये सेल का ऑर्डर है, ये बाय का ऑर्डर है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर आपको यहाँ पे चार्ट पे कैसे शो होता है। आप जब यहाँ पे इस चार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे ये ग्रीन लाइन को टच करेगी, अभी मार्केट चल रही है यहाँ पे, जब ये ग्रीन लाइन को टच करेगी, यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ ताकि आसानी से आपको दिख सके। यहाँ पे देखिए अगर मार्केट यहाँ तक जाती है ऊपर रेड वाली लाइन तक, तो यहाँ पे हमारी जो हमने ऑर्डर लगाया उसके मुताबिक $30 कि यहाँ पे ये सेल हो जाएगी। और अगर नीचे आती है, यहाँ पे ग्रीन लाइन को टच करती है, तो ऐसे में जो हमारा दूसरा ऑर्डर लगा हुआ है बाय का, हमारी ये कॉइन ऑटोमेटिकली $20 में बाय हो जाएगी। तो ये तरीका होता है जिस तरह से आप ऑर्डर लगा के कॉइन को बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो ये दोनों ही ऑर्डर हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अभी हम चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। इसको आपने समझ लिया, अभी हम चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप यहाँ पे मार्केट में आएंगे। मार्केट में आने के बाद जहाँ पे ये है फ्यूचर ट्रेडिंग। अभी फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कोई सी भी कॉइन देख लीजिए जिसमें आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे XRP टू USDT यहाँ पे एक कॉइन है, चलिए इसमें ट्रेड करते हैं। जहाँ पे ये इसका ग्राफ ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपको एक चेंजिंग देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे बाय और सेल करने के बजाय लॉन्ग और शॉर्ट 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग का मतलब होता है कि मार्केट अप जाने पर आप ट्रेड लगाएंगे और शॉर्ट का मतलब कि मार्केट डाउन आने पर, नीचे आने पर आप ट्रेड लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मुझे अभी लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैं यहाँ पे ट्रेड जो है लॉन्ग की ले लेता हूँ। तो लॉन्ग पे यहाँ पे क्लिक किया और जहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके इस वॉलेट में पैसे होते हैं। तो यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है, चलिए स्पोर्ट से ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे स्पोर्ट वॉलेट से
फ्यूचर वॉलेट में हम यहाँ पे पैसे रखने लगे हैं। सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे अमाउंट लिखनी है जितने आप डॉलर रखना चाहते हैं और यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे वो डॉलर आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी $2 है। आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे ये मार्केट और इस पर क्लिक करके वही लिमिट का ऑप्शन कि यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं। मार्केट यहाँ तक आए तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर लग जाना चाहिए या यहाँ पे जाए तो सेल हो जाना चाहिए, वही सीन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली पहले मार्केट कर लेते हैं। मार्केट में आने के बाद अभी आपको यहाँ पे डॉलर अपने लगाने होते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे और भी थोड़ी सी चेंजिंग है कि यहाँ पे क्रॉस 20x और S का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप रिस्क मैनेजमेंट अपनी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप क्रॉस को देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्रॉस ही लगा होना चाहिए। जब आप बिगनर लेवल पे हैं या छोटी ट्रेड ले रहे हैं तो आपको क्रॉस में आना है। ये नीचे वाले ऑप्शन को लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो 20x है ये आपका लीवरेज है। यहाँ पे आप इसको बढ़ा के यहाँ पे 100% भी कर सकते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर आप इसको यहाँ पे 2 पे रख देते हैं तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे $2 की इन्वेस्ट करते हैं तो ये 2x का लीवरेज होगा, तो आपको 2 के बदले $4 मिलेंगे। और इसको बढ़ा के अगर आप यहाँ पे 10 कर देते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप मार्केट में ट्रेड लेंगे तो आपको $2 के बदले में $20 मिलेंगे। मतलब जितना आप इस x को बढ़ाते जाएंगे ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 पे कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जितना आप लेवरेज बढ़ाएंगे आपको जितना फ़ायदा हो रहा है, अगर मार्केट ऑपोजिट चलेगी तो आपको उतना ही लॉस भी होगा। तो यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे एक S का ऑप्शन है, ये बेसिकली क्या है, सिंगल असिस्ट मोड। इसको सिलेक्ट करके अगर आप ट्रेड करेंगे, ऐसे में हमारे जो फ्यूचर वॉलेट में यहाँ पे पैसे पड़े हैं $2, इसी में ट्रेड होगी। और अगर आपको लॉस भी होता है तो आपके ये $2 चले जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे मल्टी असिस्ट मोड को ऑन कर लेते हैं, ऐसे में आपके जितने भी बाकी के वॉलेट हैं, जैसे हमारा स्पोर्ट का वॉलेट है, फंडिंग का वॉलेट है, तो उसमें भी जितनी अमाउंट पड़ी होगी लॉस होने पर वो सारी उड़ जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे सिंगल असिस्ट मोड को ही ऑन रखना है। और अभी चलते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए हम ट्रेडिंग यहाँ पे $39 तक कर सकते हैं क्योंकि हमने लेवरेज बढ़ा दिया है, 20x कर दिया है। तो यहाँ पे मैं 35 कर लेता हूँ। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे $35 मैंने ऐड किए। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमने लेवरेज यहाँ पे अपना सेट कर दिया है। यहाँ पे 39 तक हम लगा सकते थे, हमने सिंपली यहाँ पे 35 लगा दिया है, जिसमें यहाँ पे पूरी कॉस्ट हमें $1.78 की पड़ रही है। तो चलिए यहाँ पे लॉन्ग वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इस ट्रेड को ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो ही लॉन्ग वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारी ट्रेड लग चुकी है। अभी यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे ये लाइव आपकी ट्रेड चल रही है। अभी ये देखिए 0.01 का प्रॉफिट हो रहा है और अगर लॉस होगा तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लॉस आता जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको सबसे जो मेन काम करना है ना, वो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट अपना आपको करना है। उसके लिए आपको TP और SL लगाना है। तो यहाँ पे ये आपको एक ऑप्शन मिल रहा है TP एंड SL। इस पर आप जब टैप करते हैं तो इस तरह का पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे पोजीशन TP SL आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे XRP का जो रेट था जब हमने इसको बाय किया, एंट्री प्राइस 3.06 थी और हम चाहते हैं कि जब ये रेट यहाँ पे 3.08 पे जाए, जहाँ पे मैंने रेट थोड़ा बढ़ा दिया है, 6 था 8 कर दिया है, मतलब 2 डिजिट का फ़र्क है। इसमें हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, $0.17 का। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। और अगर मार्केट डाउन आती है, मतलब यहाँ पे अगर मार्केट 3.04 पे आती है तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने कम कर दिए हैं। तो ऐसे में ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। इसमें हमें $0.28 हमारे जा रहे हैं। तो ये मैंने कंफर्म कर दिया और इसको हम कंफर्म कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये TP और SL लग चुका है। इसको आप बाद में भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अभी आप यहाँ पे मार्केट में देखिए, यहाँ पे हमारा SL और TP लग चुका है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने
इसको बाय किया था। अगर मार्केट यहाँ तक ऊपर चली जाती है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, अगर इस लाइन को टच कर देती है तो हमें लॉस हो जाएगा। तो ये एसएल जो है ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है और यही रिस्क मैनेजमेंट आपका होता है, जिसमें आपका ज़्यादा लॉस नहीं होता। लेकिन अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपके वॉलेट में जितने भी पैसे पड़े होंगे वो सारे उठ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे इसको रख देते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये थोड़ी देर बाद मार्केट क्या करती है। अगर इस लाइन को टच करेगी तो हमारी ये ट्रेड ख़त्म हो जाएगी और हमें जो प्रॉफिट हमने लगाया है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे चली गई और इस लाइन को टच कर गई तो हमें साफ ज़ाहिर सी बात है नुकसान हो जाएगा और हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन कितना नुकसान होगा, मतलब $0.17 का प्रॉफिट हो रहा है और $0.28 का हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो इसके दरमियान में हमारी यहाँ पे ट्रेड चल रही है। तो यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रहा प्रॉम, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी अब चली गई है। यहाँ पे हमने सेल पे जो लगाए थे वो $20 थे और बाय पे जो लगाए थे वो यहाँ पे $13 थे। तो यहाँ पे अभी एक बार जाके चेक कर लेते हैं अपने वॉलेट में। तो यहाँ पे वॉलेट में हमारे टोटल $40 अभी लगे हुए हैं। $40 में हमें $0.29 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अभी हम इसको सेल करना चाहें कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आके मार्केट में आके इस पे सेल पे जाके अगर इसको फुल बढ़ा के यहाँ पे सेल कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मैं अभी होल्ड करूँगा, देखूँगा आगे मार्केट का क्या बनता है। अभी फ़िलहाल हम फ्यूचर में चलते हैं और फ्यूचर में जो हमने ट्रेड लगाई थी उसका 0.01 और अभी इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे भी हो रहा है। अभी हम क्लोज़ करके ये भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसका भी चेक करते हैं क्या क्या बनता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट एक पल में यहाँ पे आई थी और हमें टेक प्रॉफिट हो चुका है। और जहाँ पे अभी मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ से बाय किया और यहाँ पे सेल कर दिया, जिससे हमें फ़ायदा हुआ। हमारी जो ट्रेड थी सक्सेसफुली कामयाब रही है। यहाँ पे ऊपर हमें नोटिफिकेशन भी आ गया कि यहाँ पे हमारी कॉइन जो है वो सेल बाइनांस ने ऑटोमेटिकली कर दी है, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट वाली लाइन लगा रखी थी। अगर आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में पूरा अकाउंट वॉश हो सकता है। आप इस चीज़ से बचिए और जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी इन्हीं पे चलते हुए आप इस ट्रेडिंग को कर सकते हैं एक बिगनर लेवल पे। जब आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए उसके बाद आप पूरे अकाउंट पे भी खेल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।